सर जब तक जीवित हैं सर, जब तक ही योगी सरकार रहेगी, और जब तक जिंदा है ना, जब तक योगी सरकार को ही वोट देनी है। बस यही है हमारी। बुलडोजर तो बढ़िया काम कर रहा है, वो सबसे बढ़िया है। वो हर उसमें होना चाहिए स्टेट में। ये वो समय है कि जो आप गोल्डन पीरियड देख रहे हैं यहाँ के लोग। एक समय था कि यहाँ से बाहर निकलने में 500 मीटर जाने में लोग डरते थे, आज 500 किलोमीटर जाने में नहीं डरने के। ये कौन सा वाला समय था? वो समय वो था कि जो 2017 से पहले का था। किसी ने मार दिया, किसी ने पैसे छीन लिए, किसी ने कुछ कर लिया। आज बेटी बहन जो भी घर में महिलाएं हैं वो कहीं भी जा सकती हैं, डे नाइट कभी भी। मामले में योगी सरकार ठीक है नहीं। और व्यापारियों का जो शोषण होता था, पहले लूट मार होती थी, उसमें बहुत अच्छी सरकार है मोदी सरकार, योगी सरकार। एयरपोर्ट आने से क्या कुछ बदलेगा यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सारी सुख सुविधाएं, जितने भी यहाँ इंडस्ट्रीज के काम चल रहे हैं, जो लोग अब से 150 200 किलोमीटर दूर जाते थे, वो लोग आज अपने घर से काम कर सकते हैं। क्या आपके जमाने में आपकी सुध में यहाँ पे खेती हुई है? हाँ, इसमें तुम्हारी सुध में, यहाँ में खेती। हाँ, मेरे सुध में हुई है। और यहीं पीछे एक रहटा का पेड़ था जिसके नीचे एक इंजन था, और उस इंजन से खेत भरे जाते थे सारे। अगर सुनो, मुझसे बड़े प्रधान जी हैं, ये बैठे, प्रधान जी से पूछो, अगर ऐसा ना हो तो मैं फेल हो जाऊंगा। प्रधान जी, यहाँ खेती हुई थी? हाँ, यहाँ भी खेती, इधर तो सब खेती होती थी। अब जो टाइम चल रहा है वो तो गोल्डन पीरियड है। ईमानदारी से कहते हैं कि पहले कांग्रेसी थे, लेकिन जब हमने भाजपा का काम देखे, चीज़ें देखी और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है ना, उस चीज़ से हम सब खुश हैं। और पूरा गांव एक सुर में एक ही जगह वोट देता। ऐसा विषय खड़ा करा सबके सामने, सुरक्षा से लेकर के और डेवलप तक का, कि हर किसी के दिमाग में रहा कि इसके अलावा दूसरी चीज़ चाहिए ही नहीं, है ही नहीं। जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, कभी हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, केवल अपनी वोट बैंक के खातिर वो नाराज ना हो जाए, हिंदुओं का शोषण करते रहे। मुसलमान, हम रबूपुरा में बाहरी मुसलमान हैं, अगर दो लड़के वो कर दें तो पूंछ दबा के भाग जाते थे, आज वो पूंछ दबा के भागते हैं। गुंडागर्दी जो हो ना, ये इन पे रुकी नहीं, दोनों पे ही। ना मायावती से रुकी, ना ये अपनी पार्टी में रखते थे इन्हें गुंडों को। तो ये जितने भी अतीक हुए, अंसारी हुए, कोई दूबे है, चाहे कोई अतीक है, चाहे कोई भी है, हिंदू है, चाहे कोई है, जो गुंडा है उसका एनकाउंटर होता ही होता है। आपको इन सब में बेहतर अभी तक कौन नजर आया? बेहतर तो योगी नजर आया है। कैसा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का? सर एकदम बढ़िया, एकदम। सर जब तक जीवित हैं सर, जब तक ही योगी सरकार रहेगी, और जब तक जिंदा है ना, जब तक योगी सरकार को ही वोट देनी है। बस यही है हमारी में। क्यों? क्योंकि सर हमको ना खाली अपना हिंदू बचाना है, खाली हिंदू, और हिंदू राष्ट्र बन तो देखना चाह मैं भारत एक बार। बस इसलिए हम वोट देंगे योगी को। काम कैसा कर रहे हैं, विकास का काम? एकदम बढ़िया, एकदम सब चीज़ बढ़िया। आपका क्या नाम है? जगदीश शर्मा नाम है। कौन सा गाँव? म्याना। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री? योगी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके तो कोई परेशानी नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे क्या क्या काम बढ़िया किया उन्होंने? हैं। सब ये काम सब बढ़िया ही हैं, जो गुंडागर्दी ख़त्म करना और माफियाओं को मतलब एनकाउंटर करवाना, इस तरह से जो और भी अच्छा शासन दे रहे हैं, बढ़िया। और क्या काम किया योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए? जनता के लिए तो सभी अच्छे काम किए हैं उन्होंने। 2027 में आप लोग क्या सोच रहे हैं? उन्हीं की सोच रहे हैं, हम तो उन्हीं को वोट देते हैं, पहले भी दी थी, अब भी उन्हीं को देंगे। ऐसा क्या खास है? बस बीजेपी पसंद है हमें, बीजेपी की वजह से हम देते हैं, योगी मोदी की वजह से बीजेपी को देते हैं दोनों तरफ। आप क्या नाम था जी? जयप्रकाश सर। क्या करते हैं? करते तो खेती बाड़ी है, ऐसी करते हैं बस। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो बहुत बढ़िया चल रही है, बढ़िया काम कर रही है। राशन खूब बट रहा 2 बार महीने में, गरीब लोगों को मिलता है, और बढ़िया ही काम हो रहा है, सारा काम बढ़िया ही है। मुख्यमंत्री योगी कैसे काम कर रहे हैं? योगी जी करवा रहे हैं इस काम को, और 2 बार राशन कौन दिलवा रहा है? अब तो सारे काम हो रहे हैं। और क्या क्या इस सरकार में काम हुए जो आप लोगों को पसंद आए? ये सारे काम पसंद हैं सरकार के, तो खैर बिजली भी है, पानी भी है, सब चीज़ है, बिजली पूरी मिल रही है। कितने घंटे बिजली आती है? 18 घंटे आती है।
20 भी आ जा, 18 भी आ जाती है। पहले कितनी आती थी? पहले 3 घंटे आती थी। ये कब 3 घंटे आती थी? ये मुलायम सिंह के ज़माने में, अखिलेश के ज़माने में, मायावती के ज़माने में आती थी। 18 घंटे कब से आ रही है? 18 घंटे तो ये जब से योगी जी आए तभी से आ रही। क्या नाम है? घर रहने की जगह ही ना बच रही तो विकास का है रो, ये तो नाश की जड़ है। घर जहाँ इसकी जड़ है भाई। जब मकान बन एक मिनट, वो भी समय था एक जब आप लोग पूरे दिन खेतों में पड़े रहते थे, और आज के समय में आपने अपनी 40 बीघे देगा 80 बीघे तो जमीन खरीद ली। ये भी योगी की देन है, ये भी सरकार की देन है। कहाँ कितनी आबादी की जगह बची ना रहे। कितनी बचाओगे? कितनी बचाओगे? रहने के लिए जगह चाहिए या मतलब एक पूरा फार्म हाउस बनाने को? रहने के लिए तो रहने के लिए चाहिए। बताओ किसके पास नहीं है? एक आदमी ला के दो मुझे, मेरे पास नहीं है रहने के लिए। एक आदमी पूरे गांव में से। हमारे पास नहीं है, हम बता रहे हैं। आप जगह दिखाओ मुझे। हाँ चलो बताओ। हमारे घर पे चलो। हम हाँ। एक बाबा के 4 थे, कहाँ? हैं 200 गज का जगह है। आप- अब 4 के 2-2 हुए, 6 हो गए, आप फिलहाल और सबके कहाँ रह 2। रहे हो? आप फिलहाल कहाँ रह रहे हो? फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? फिलहाल रोड पे रह रहे हैं। नहीं, रोड पे आपका रेजिडेंस फिलहाल कहाँ है? नहीं, आप लॉजिकली बात करें और आप मुझे ये बताएं कि आप चला में हम 2 भाई के 2 बच्चे हैं, एक कमरा भी नहीं आ रहा। लेकिन आप अब जो आपका रेजिडेंस है और आप जो बिजनेस करते हैं वो कौन सी जगह कर रहे हैं? कौन यहाँ पे? आप नहीं, यहाँ नहीं, आप जहाँ रह रहे हैं। कहाँ पे? लो ये कोई बात हो गई? मैं अब आपसे हाँ, बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्या कुछ बदला है पिछले 8 सालों में आप लोगों के गांव घर समाज में? ये वो समय है कि जो आप गोल्डन पीरियड देख रहे हैं यहाँ के लोग। एक समय था कि यहाँ से बाहर निकलने में 500 मीटर जाने में लोग डरते थे, आज 500 किलोमीटर जाने में नहीं डरने के। ये कौन सा वाला समय था? वो समय वो था कि जो 2017 से पहले का था, जिसमें आदमी 500 मीटर जाने से पहले डरता था। इतना डर क्यों था? डर इस वजह से था कि ना तो ये पता था कि यहाँ से बाहर जाने के बाद में पता चला किसी ने बाइक, किसी के पास थी, कम लोग थे जिनके पास थी, रोक ली, किसी ने मार दिया, किसी ने पैसे छीन लिए, किसी ने कुछ कर लिया। आज बेटी बहन जो भी घर में महिलाएं हैं वो कहीं भी जा सकती हैं, डे नाइट कभी भी। अब जो है का आबादी जो हमारी यहाँ हम खड़े का हैं, केवल ये नंबर भी खुले हुए हैं ये, जबकि इस रोड से पल्ली और पुश्तैनी जमीन है। इसका भी उदाहरण है, ऐसा नहीं है। ये नंबर कोई भी व्यक्ति है कहे कि ये नंबर जा रहे हैं रहने के लिए। उन्होंने पहले एक जगह एक निश्चित लाल डोरा तैयार करा, उस लाल डोरे के अंदर है ये सारी जगह जहाँ हम खड़े। हाँ, ये नंबर थे। त्यागी जी अगर लाल डोरा के अंदर हैं तो ये लिस्ट में खोले क्यों? लोगों की नींद हराम क्यों करिए? एक मिनट, इसका भी कारण मैं बताऊंगा। इसका भी कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि ये खेती के कर्मचारी तो ये खेती के नंबर थे, ये खेती के नंबर थे। और जो खेती में जगह आती है वो अगर कभी अधिग्रहण या किसी भी। आपकी उम्र कितनी है? 46। क्या आपके जमाने में आपकी सुध में यहाँ पे खेती हुई है? हाँ, इसमें तुम्हारी सुध में यहाँ में खेती। हाँ, मेरे सुध में हुई है। और यहीं पीछे एक रहटा का पेड़ था जिसके नीचे एक इंजन था, और उस इंजन से खेत भरे जाते थे सारे। अगर सुनो, मुझसे बड़े प्रधान जी हैं, ये बैठे, प्रधान जी से पूछो, अगर ऐसा ना हो तो मैं फेल हो जाऊंगा। प्रधान जी यहाँ खेती हुई थी? हाँ, यहाँ भी खेती, इधर को सब खेती थी, खेती होती थी। कितने साल पहले? पर है ये हैं? कितने साल पहले? ये कोई ना 25-30 एक साल हो गई। 30 साल पहले। और मैं 45 साल अपनी उम्र बता रहा हूँ, तो 15 साल का क्या बच्चा कोई भी ये नहीं बता सकता कि हाँ मुझे पता है? बता सकता। सुरक्षा के मामले में योगी सरकार ठीक है नहीं? और व्यापारियों का जो शोषण होता था पहले, लूट मार होती थी, उसमें बहुत अच्छी सरकार है मोदी सरकार, योगी सरकार। अब इससे एक तरफ एयरपोर्ट आने से क्या कुछ बदलेगा यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सारी सुख सुविधाएं, जितने भी यहाँ इंडस्ट्रीज के काम चल रहे हैं, जो लोग अब से 150-200 किलोमीटर दूर जाते थे वो लोग आज अपने घर से काम कर सकते हैं। अब भी गांव के बहुत सारे बच्चे हैं, शायद यहाँ कोई हो तो मैं बता दूंगा कि जैसे अभी एक बच्चा खड़ा है पीछे, इसने अपने घर से मेरे ख्याल में 6-7 किलोमीटर दूर ही अपना कार्य कर रखा है, जो पहले अगर चाहता तो शायद हो सकता है 100 किलोमीटर दूर जाता। और उससे भी आप पूछ के देख सकते हो कि हाँ आज उसने अपना एक व्यवस्थित कार्य कर रखा है और वो चला भी रहा है और पैसे भी कमा रहा है। ये एयरपोर्ट की ही देन है। अगर ये मना करे तो वो ना मेरे हाथ में ना किसी और। आता हूँ अभी आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है? आशुतोष शर्मा। भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं?
हाँ वो सही तो है। एयरपोर्ट की वजह से मतलब काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या काम कर रहे हो? अभी फास्ट फूड की दुकान है मेरी, जहाँ से लेबर की वजह से 80% 90% दुकान चल रही है। दिन भर कितनी कमाई हो जाती है? दिन भर में हो जाती है 15,000 की सेल हो जाती है। परचूनी की दुकान और फास्ट फूड की दोनों। हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। हमारे यहाँ शिक्षा का इतना बड़ा अभाव था, जो लोग बाहर चले गए वो पढ़ लिए, जो यहाँ रहे उनके लिए कॉलेज नहीं थे। आज के समय में कॉलेज हैं बहुत बड़े बड़े, तब नहीं था, कुछ भी नहीं था। कि योगी सरकार ने क्या काम अच्छे किए यहाँ पे? और डेवलप का बहुत अच्छा काम करा। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कुछ गिने? डेवलपमेंट आप सोच सकते हो कि आज आप खड़े हो, ये विलेज में आना है, गांव में आना है, सेक्टर 10 में आप ये आ चुका है। एक समय था सेक्टर के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। अभी इसके जस्ट बैक साइड में जाओगे सेक्टर 33 है, उसके बैक साइड में जाओगे सेक्टर 32 है, फिर एयरपोर्ट है, फिर आगे जाओगे सेक्टर 5 है, 5A है, फिर सेक्टर 8D है। मतलब ये जो नहीं समझ सकते थे वो डेवलप यहाँ हुआ है। तो डेवलप के मामले में A+। वही सुरक्षा के मामले में आ रहा हूँ। पहले तो आपने बताया कि क्या हालात थे, पहले लड़ाई झगड़े भी होते थे, कुछ समुदाय का वर्चस्व भी था, वो सब बदला है योगी राज में? बहुत ज़्यादा। जो समुदाय का वर्चस्व था वो वर्चस्व तो योगी सरकार के आने के 2 साल बाद ही चेंज होना शुरू हो गया था। और अब जो टाइम चल रहा है वो तो एक गोल्डन पीरियड है उस विशेष समुदाय से। हर लोग चाहते हैं कि वो ना ऐसा हो और कभी आए भी ना सबके सामने। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम क्या कह रहे हैं? देखो ऐसा है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है सुरक्षा मामले में बहुत स्टिक है और सतर्क है, और हम उनके इस परिणाम से खुश भी हैं, है नहीं, और बिल्कुल बेफिक्र जाते हैं। मैं भी यहाँ को दिन भर काम करवाता हूँ, रात को 9-10 बजे गाजियाबाद जाता हूँ, वहाँ से आके अपनी पुश्तैनी ज़मीन पे काम करवा रहा हूँ। उसमें कोई दो राय नहीं है शीर्ष नेतृत्व में। पहले 9-10 बजे जाना गाजियाबाद संभव था? हाँ, डर लगता था, ये हकीकत बात है, ये डर लगता था, मना कर देते थे घर के, अब नहीं जाओ। लेकिन अब हम चले जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। व्यापारी भी, बेटी भी, सभी सुरक्षित है। हमारी जो भाजपा, हम भाजपाई हैं सारे ही, और ईमानदारी से कहते हैं कि पहले कांग्रेसी थे, लेकिन जब हमने भाजपा का काम देखे, चीज़ें देखी और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है ना, उस चीज़ से हम सब खुश हैं। और पूरा गांव एक सुर में एक ही जगह वोट देता। कांग्रेस से मोह भंग क्यों हुआ? उसको नीति को देख के, उनकी नीति को देख के केवल। ऑप्शन में अखिलेश यादव भी थे? नहीं, अखिलेश यादव जी भी थे, चाहे मायावती जी भी रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो इन्होंने किया नेतृत्व में, जो बीजेपी के जब से योगी राज आए। कांग्रेस से आप लोगों का मोह क्यों भंग हुआ? मैं कांग्रेस में कभी मतलब ये मानो कि जब से पहली बार वोट दी है तभी से भाजपा को दी है। अच्छा, ये गांव वाले कह रहे हैं पहले कांग्रेस ही हुआ करते थे, क्यों कांग्रेस से दूर क्यों हो गए? हालांकि एक वक्त तो पूरा देश ही कांग्रेस था। नीति है, पूरा देश भी कांग्रेसी था, गांव भी कांग्रेसी था। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कांग्रेस को मतलब नहीं दी, वो अलग बात है, मेरे घर वालों ने भी कांग्रेस को दी है वोट। लेकिन जो कांग्रेस की नीति थी वो आपने एक गांव की भाषा सुनी हो, बगल में छोरा और गली में ढिंढोरा, यानी कि आप मेरे साथ हो लेकिन साथ कुछ भी नहीं हो, कहीं और हो। उस वजह से हर किसी को धीरे धीरे पता चला और भाजपा ने एक ऐसा विषय खड़ा करा सबके सामने, सुरक्षा से लेकर के और डेवलप तक का, कि हर किसी के दिमाग में रहा कि इसके अलावा दूसरी चीज़ चाहिए ही नहीं। ऑप्शन में वही मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव भी थे, उनको क्यों नहीं चुन सके आप लोग? अखिलेश यादव को इसलिए चुन सके कि उन्होंने अपना, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन करा था, विशेष समुदाय, जो विशेष समुदाय है वो हमारे यहाँ तो है नहीं, मैं भी नहीं मानता कि हमारे यहाँ है, लेकिन उस विशेष समुदाय को आप यहाँ से लगा के, पूरे रबूपुरा क्षेत्र से लगा के, जहाँ भी हम जाते थे, चाहे थाना हो, चाहे और सारी जगह हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर हों, वो विशेष समुदाय का होल्ड हो चुका था। और उस होल्ड में ना हम कभी गए और ना हमारा कुछ काम हुआ, तो वो विशेष समुदाय ख़त्म हुआ। इस वजह से अखिलेश को ना कभी यहाँ कभी था ही नहीं। जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, कभी हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, केवल अपनी वोट बैंक के खातिर वो नाराज ना हो जाए, हिंदुओं का शोषण करते रहे, है नहीं, तो उनको कौन पूछेगा? हिंदू क्या वोट नहीं करते थे कभी भी? अगर एक फ़ोन आ जाए किसी, नहीं, हाँ जी, मुसलमान, हम रबूपुरा में बाहरी मुसलमान हैं, अगर 2 लड़के वो कर दें तो पूंछ दबा के भाग जाते थे, आज वो पूंछ दबा के भागते हैं, है नहीं। तो हम अखिलेश यादव को क्यों वोट करें?
अखिलेश यादव से, जब मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव आए, उनसे एक उम्मीद जगी थी, पढ़े लिखे इंसान है नहीं, और अच्छा काम करेंगे, जाति पाति की राजनीति से उठ के आएंगे वो उनके ज़माने में हमने देखा कि केवल यादवों की भर्ती होती थी। पुलिस में किसी थाने में चले जाओ यादव, किसी भी वहाँ पे चले जाओ सब यादव, है नहीं। और हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदुओं के बच्चे, युवा बच्चे ज़बरदस्ती जेल में ठूसे जाते थे और वो अपराधी होने के बाद भी उन्हें एक कॉल पे छोड़ दिया जाता था। तो अखिलेश यादव की दोहरी नीति थी, है नहीं। कभी भी हमने आज तक मंच पे अखिलेश यादव को भी देखते हैं, सुनते हैं, योगी जी को भी सुनते हैं, सभी को सुनते हैं। कभी जय श्री राम का नारा सुना किसी ने आपने? क्यों? उनको क्या डर है? भगवान कृष्ण की बात करते हैं, मंदिर तक पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं उसमें। क्या मथुरा जो जानी जाती है भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही तो जानी जाती है, कभी भी उन पर उनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? कि आपने तो कांग्रेस का भी राज देखा होगा, मायावती वाला भी देखा होगा, सपा का, वो अखिलेश का भी देखा, मुलायम अखिलेश, और योगी का भी देखा। आपको इन सब में बेहतर अभी तक कौन नजर आया? बेहतर तो योगी नज़र आया है, योगी राज ही नज़र आया बेहतर। तो ऐसा क्या था कि मायावती अखिलेश मुलायम राज में नहीं था, योगी आदित्यनाथ के राज में वो हो रहा है? ये गुंडागर्दी जो हो ना, ये इन पे रुकी नहीं, दोनों पे ही, ना मायावती से रुकी, ना ये अपनी पार्टी में रखते थे इन्हें गुंडों को। तो ये जितने भी अतीक हुए, अंसारी हुए, ये अपनी अपनी पार्टियों में रखते थे इन गुंडों को। तो ये गुंडागर्दी ख़त्म कहाँ से होती? और योगी आदित्यनाथ के राज में योगी आदित्यनाथ के राज में चाहे कोई दूबे है, चाहे कोई अतीक है, चाहे कोई भी है, हिंदू है, चाहे कोई है, जो गुंडा है उसका एनकाउंटर होता ही होता है। बाकी और योगी आदित्यनाथ ने क्या काम अच्छा किया ये तो बताइए। योगी आदित्यनाथ ने तो और सारे काम अच्छे हो ही रहे हैं। काम अखिलेश यादव को क्यों आप लोग नहीं चुनना चाहते या राहुल गांधी को? राहुल गांधी में एक तो अकल भी नहीं है, अकल तो है ही नहीं उसमें, जो राज क्या करेगा वो दूसरे कहने से बोलता है, कोई और बोलता है उसके साथ ही बोल देगा, ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो, ऐसे बोलता है वो तो टेढ़ा मेढ़ा। अखिलेश यादव तो कोई सेंटर में थोड़े ही है वो। राज्य की अगर बात कर लें तो राज्य में भी वो नहीं आएगा। कब तक नहीं आएंगे? अब ये तो आगे की बात है, कब तक ना आएगा? एंड तक। जब तक बिल्डोजर चलता रहेगा जब तक तो आएगा नहीं। आप क्या कह रहे थे? आ रहा हूँ आपके पास से। वो तो एंड तक ही ना आएगा। क्यों? कारण है वाको, बताओ कारण। वो कुछ करता ही नहीं है आने पे। हमारे यहाँ तो उसने कुछ करो ही ना, जब 2 बार आए हो 3 बार। तो 27 में कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे। योगी जी में क्या खास है? अरे उनमें तो खासियत है सबरी। कुछ बता दो, गिना दो। उनके आगे पीछे कुछ है ही ना, हम ही हैं उनके आगे पीछे के लिए। तो हम हमारे लिए करते हैं वो, तो जो भी कुछ करते हैं। आप कुछ कह रहे थे राहुल गांधी पे? राहुल गांधी पे आप कुछ कह रहे थे? राहुल गांधी तो बस राहुल गांधी हैं, उनके लिए कुछ भी कहना भी मैं नहीं समझता उचित है। हाँ जी, बिल्कुल। राहुल गांधी जी को तो यही नहीं पता मैं खुद क्या कह रहा हूँ। कभी वोट चोरी बताते हैं, राफेल चोरी हो जाते हैं, राफेल बेकार है, ये ले लिए। सबसे बड़ी बात कि हमारा जो किसी ने भी चुना, हम भारत की जनता ने चुना, मुझे उनकी सबसे बुरी बात ये लगती है कि हमारे चुने हुए जो शीर्ष नेता, मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो वो अपशब्द और अनाप शनाप कहते हैं, उन्हें अपनी एक लिमिट, एक दायरे में रह के अपने जैसे घर के मुखिया को इज्जत देते हैं, उसी तरह से बात करनी चाहिए। चाहे हमने उन्हें वोट दी, तू तड़ाक की भाषा करते हैं। तू तड़ाक की बातें करते हैं। कभी मोदी जी को हमने ऐसे नहीं सुना। जब संसद में जब बोलते हैं, जब आंख मारते हैं उधर उधर को करते हैं और फिर जब इलेक्शन हुआ था उसमें संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान हमने तो कभी देखा नहीं खतरे में। वो सबको आज़ादी है बोलने की, जो भी कुछ बोलते हैं सब आज़ाद होकर बोलते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा तो एक अगर बात पूछूं, तमाम जातियां हैं, सब कुछ हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़ा दलित जो है उनको परेशान किया गया योगी सरकार में। आपको लगता है ऐसे? कहते हैं पिछड़ा दलित को हम न्याय दिलाएंगे। नहीं, परेशान किसी को नहीं किया गया। दलित अब बिल्कुल सुरक्षित है, दलित को कोई परेशानी नहीं है। पिछड़े में किसे मानते हो आप? ओबीसी वो लोग कहते हैं, जैसे जो तो सभी यादव सबसे ज़्यादा हैं ओबीसी में। यूपी में 13-14% दिखे हैं। अब वो ज़्यादातर वे यादवन की, मतलब अगर वे सरकार में जब रहे थे तो यादव भर्ती किए थे ज़्यादातर उन्होंने।
और जाति पर और कास्ट पर कोई जोर नहीं दिया उन्होंने।